केस में आए निर्णय के संदर्भ में डॉक्टर प्रतिमा गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, ने की प्रेस वार्ता। रोहित सेठ, डॉक्टर प्रतिमा गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा श्री के नाम से पूर्व लगने वाला कुमारी अथवा श्रीमती, जो उनकी वैवाहिक स्थिति की परिचायक है, को आर्टिकल 21 और 14 के विरुद्ध मानते हुए दिनांक 24 जनवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर दिनांक 15/5/2023 को बहस हुई। फैसले में आए निर्णय के संदर्भ में दिनांक 18/5/2023 को परारकर भवन, काशी पत्रकार संघ, वाराणसी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रही प्रतिमा गौड़, इंदु पांडे, प्रज्ञा सिंह, नीति, धनंजय, राजेश। बैठक के मूल विचार लैंगिक असमानता के कारक कई बार अति सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष होने के कारण सामाजिक संरचना में आसानी से विलीन हो जाते हैं और इन्हें प्रथम दृष्टया में समझना मुश्किल होता है, परंतु स्त्री असमानता को पोषित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें से कारक है मनुष्य की प्रथम पहचान, अर्थात उसका नाम। पुरुष तो अपने नाम के साथ समृद्ध खड़ा है, परंतु स्त्री के नाम से पूर्व ही उसकी प्रथम पहचान बनती है। वैवाहिक स्थिति, जिसे नाम से पूर्व कुमारी या श्रीमती लगाकर स्थापित किया जाता है। अतः इस तथ्य को आधार बनाते हुए जनहित याचिका दायर की गई, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहते हुए डिसमिस किया गया है कि ये किसी व्यक्ति के चयन पर निर्भर है कि वे किसी उपसर्ग का प्रयोग करे अथवा नहीं, इसलिए इस पर सामान्य आदेश नहीं पारित हो सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े दस्तावेज में उपसर्ग के संदर्भ में प्रथम बार इस प्रकार की बात आई है। यदि इस वक्तव्य पर ध्यान दें तो पाते हैं कि उपसर्ग के चयन की स्वतंत्रता पहले से ही संविधान द्वारा निर्दिष्ट है, लेकिन विडंबना है कि चयन की स्वतंत्रता पर आधारित होने के बावजूद ऐसा व्यवहार में नहीं पाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ने चाहे तो अपने नाम के पूर्व उपसर्ग नहीं लगाए। लगाने की इच्छा के लिए तो विकल्प है, परंतु इच्छा नहीं होने पर क्या विकल्प है? अब शासन, प्रशासन, समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी परिस्थिति तैयार करें जिसमें हमारे चयन की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि अभी तक तो सामान्यतः फॉर्म इत्यादि भरने पर उपसर्ग का कॉलम अर्थात कुमारी, श्री, श्रीमती पहले से ही दिया रहता है। यहाँ मामला थोड़ा अजीब है, क्योंकि चयन की स्वतंत्रता विकल्पों के साथ नहीं मिल सकती। इसलिए इच्छा व चयन की स्वतंत्रता हेतु सभी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी कार्य प्रणाली में या तो उपन के विकल्प को हटाया जाए या विकल्पों में उपरोक्त कोई नहीं जैसा एक अलग कॉलम बनाए। अब यह तय करना सरकार एवं शासन का कार्य है। आगे की रणनीति सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लैंगिक समानता के पैरोकारों के साथ बातचीत के आलोक में हम संसद में बैठे अपने सक्षम प्रतिनिधियों, संस्थाओं, लोगों को पत्र लिखकर उनसे संपर्क इत्यादि करके इस विषय पर चर्चा करने और पहलकदमी का आह्वान करेंगे। साथ ही मूल केस में उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए भी विचार बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में बैठक के माध्यम से सरकार, शासन, प्रशासन, आदरणीय जनवरी प्रतिनिधियों, समाज एवं मीडिया से अनुरोध किया गया कि वे स्त्री की गरिमा, संवैधानिक उपस्थिति एवं स्त्री के नाम के साथ पहचान की इस मुहिम आगे ले जाने में सहयोग प्रदान करें। मैं डॉक्टर प्रतिमा गौड़, समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य, मकसद क्या है? अच्छा, आज का एक्चुअली मैंने एक PIL जनहित याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को 2023 में, और उसी के सिलसिले में 15 मई 2023 को जो है एक बहस हुई और उस पर एक ऑर्डर आया। तो उसी ऑर्डर के संदर्भ में मैंने प्रेस वार्ता रखी थी। ऑर्डर क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली ऑर्डर जो था, तो ऑर्डर में जो प्राइमरी लेवल पर तो देखने में ये लग रहा है कि केस जो है वो डिसमिस हुआ है। कोर्ट ने लिखा है कि केस डिसमिस हुआ, लेकिन जो डिसमिस करने के साथ उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, एक नई ऊर्जा देती है कि कोर्ट ने लिखा है कि ये व्यक्ति की
स्वतंत्रता पे निर्भर, चयन पे निर्भर है कि व्यक्ति अगर चाहता है तो उपसर्ग का इस्तेमाल करे और नहीं चाहता तो आगे फिर क्या आपका इसके खिलाफ भी आप जाएंगी या इस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, सेटिस्फाइड तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो सेटिस्फाइड तो खैर उतनी नहीं हूँ, क्योंकि स्पष्ट ऑब्जर्वेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोर्ट का। जैसे जो मेरी जनहित याचिका थी वो ये थी कि जैसे स्त्री का नाम होता है, उसके नाम के आगे कुमारी और श्रीमती स्वतः लगा दिया जाता है, और मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी अभी आप लोगों को दिखाए होंगे जिसमें कि मेरा नाम, मैंने सिर्फ नाम बताया और ऑटोमेटिक वो श्रीमती लगा दी। तो मैंने यही अपेक्षा की थी कि जो सरकारी विचार प्रणालियाँ हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें जो नाम के साथ जो विकल्प रहते हैं, वो विकल्प को चुनना हमारी मजबूरी होती है, जैसे श्री, कुमारी, श्रीमती, तो उसको हटाया जाए। तो अभी कोर्ट ने ये कहा है कि वो एक जनरल कोई ऑर्डर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये राइट टू चॉइस का मामला है कि अगर कोई चाहता है तो करे। तो मेरा जो रिव्यू पिटिशन होगा वो इसी पर आधारित होगा कि अगर आपने कहा है कि राइट टू चॉइस, तो जो चयन की स्वतंत्रता होती है वो कभी विकल्पों में नहीं होती है। आप यदि मुझे विकल्प फॉर्म में दे रहे हैं कि श्री, कुमारी, श्रीमती, तो फिर मेरी स्वतंत्रता कहाँ रही? पहली बात। दूसरी बात, मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अगर कोई अपने आप मेरे नाम देख रहा है, वो कॉलम में मैरिड मैंने टिक किया है, तो वो अपने आप नाम के आगे श्रीमती लगा दे रहा है, तो वहाँ मेरा राइट टू चॉइस कैसे प्रोटेक्ट होगा? तो इन्हीं सब आधारों पे मैं एक रिव्यू पिटिशन डालने चाह रही हूँ। हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? ये मेरी जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में ही थी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।